मुख्यमंत्री रमन सिंह सदन में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के मुद्दा उठाईस। शिक्षा मंत्री ऊपर आरोप लगात रमन सिंह कहिस के 2 बछर बीत जाए के बाद भी शिक्षा मंत्री लेकर सेटअप के जानकारी नहीं है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के संचालन से संबंधित है जी। एक अच्छा प्रयास जिसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल हर विकासखंड में खोला जाए, ये प्रयास और सोच अच्छी है, मगर इस 170 स्कूल खोल दिए गए जी। और 170 स्कूल खोलने के बाद जो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों का सृजन किया गया है, यानी कि सेटअप क्या है इसका। आप 170 स्थान में खोले हैं और उसके सेटअप के बारे में जानकारी, और नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति की अर्हता क्या है चयन का, बस 2 विषय पे पहले जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और अंग्रेजी माध्यम के जो हम लोगों ने स्कूल खोला है और 171 पूरे प्रदेश में और सभी विधानसभा क्षेत्र में खोलने का उसमें प्रयास किया गया है, और इसकी लगातार इसकी मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं। और इसकी पॉपुलरिटी इतना तक कि अभी इसमें प्रवेश के लिए पूरा मारी माननीय अध्यक्ष नहीं, ये तो उसका सेटअप पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सेटअप बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल जो पद हैं सभी में 5598 ये शैक्षणिक उसमें है, और हम लोग इसमें प्रतिनियुक्ति पर माननीय अध्यक्ष महोदय व्यवस्था उसमें प्रतिनियुक्ति पर हम लोग ने उसमें भेजने का प्रयास किया है। जो भी हमारे विभाग में उस योग्यता के जो लोग हैं उसको हम भेजेंगे, और उसके बाद नहीं मिलते हैं तो उसके लिए संविधान व्यवहार नियुक्ति की जाएगी। सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि आप अपने वहाँ समिति में जो उस योग्यता के लोग रहते हैं उसकी संविधान नियुक्ति के लिए करें, ताकि पढ़ाई अच्छा हो सकती है, जिस उद्देश्य से किया गया है। और इसकी काफ़ी लोकप्रियता भी बढ़ी है कि अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल में हमारे जो गरीब बच्चे भी आ सके, ये हम लोग ने पूरा प्रयास किया माननीय अध्यक्ष महोदय। अरे भाई, मेरा प्रश्न वो है नहीं जो आप बताना चाह रहे हैं। प्रश्न सीधा मैंने बहुत छोटा प्रश्न किया है, तो मैं शुरुआत में पहला प्रश्न किया, उसी में आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप 170 स्कूल खोल दिए, बधाई दिया मैंने, अच्छी बात है। उसमें सेटअप क्या है और उसके साथ साथ नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति की अर्हता क्या है, ये 2 विषय को समझा दीजिए। बहुत छोटा प्रश्न है, उसके बाद मैं आगे प्रश्न करूंगा। नहीं, मैंने कहा कि दोनों प्रकार से भर्तियां हो रही हैं। एक प्रतिनियुक्ति में हो रहा है, संविधान माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अंग्रेजी जानता हो, अंग्रेजी समझता हो, किसी को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाना है, ऐसा निर्देश दिया गया है जहां तक मुझे जानकारी है। नहीं, और नियुक्ति में भी जो संविधान नियुक्ति होगा उसमें यह था कि जो थ्रू आउट अंग्रेजी माध्यम से जो पढ़ा हो, पहले से लेकर आपका ग्रेजुएट तक, उनको, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से अगर स्कूल खोला जा रहा है तो उसका परिवेश भी इस ढंग से होना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम से पूरा पढ़ाई उसकी हो। ऐसे लोगों को उसमें चयनित करेंगे ताकि वहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अंग्रेजी भी बोल सके, आप दोनों देख भी सके। ये दोनों डॉक्टर हैं, दोनों सेटअप पे अटके हुए हैं। वो सेटअप पूछ रहे हैं, आप सेटअप नहीं बता रहे हैं। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारा जो स्कूल था, हमारा हाई स्कूल था, हायर सेकेंडरी स्कूल था, वही हमारा सेटअप है। उसमें जो भी उसमें नियुक्तियां जो भी सेटअप है वही हम लोग अलग से कोई सेटअप नहीं बनाए, उसी को हम लोग उसमें अंग्रेजी माध्यम से परिवर्तित किया है। माननीय अध्यक्ष, 170 स्कूल नए खोलने की घोषणा हो गई, स्कूल खुल गए और कोई सेटअप नहीं है। प्रत्येक स्कूल में कितने पद, मैंने वह शैक्षणिक और अशैक्षणिक पद कितने स्वीकृत हुए हैं, बड़ा सिंपल सवाल है। 170 से उसको मल्टीप्लाई कर दें, 40 है, 50 है, उसको बता दें धीरे से। और नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति की अर्हता क्या है, किस आधार पर करेंगे आप? यदि रेगुलर कर रहे हैं भर्ती तो, और या प्रतिनियुक्ति पे ले रहे हैं, उसके मापदंड क्या है? ये तो बना होगा, बिना उसके बने इतना बड़ा 170 स्कूल कैसे स्थापित हो जाएगा छत्तीसगढ़ में? और आपको जब शिक्षा मंत्री को सेटअप नहीं मालूम, आप हर बात का जवाब आप क्यों देंगे अध्यक्ष महोदय? चलिए, तो आप उनको डांटिए, समझाइए। नहीं, कम से कम ऐसे छोटे छोटे विषय की जानकारी, जो मूल प्रश्न है उसको भी यदि जवाब इस विधानसभा में नहीं मिलेगा तो आगे का प्रश्न जो मैं बना के रखा हूं उस पर मैं कैसे पहुंच पाऊंगा? ये सेटअप के बारे में आप कम से कम 2रा साल हो गया है
और शिक्षा मंत्री को सेटअप के बारे में नहीं मालूम है, अर्हता क्या है इसके बारे में नहीं मालूम है, रेगुलर नियुक्ति कितनी हो रही है संविदा से, इसका रेशो बता दीजिए, प्रतिशत बता दीजिए, कितना प्रतिशत रेगुलर भर्ती कर रहे हैं, या पूरे के पूरे पुराने सेटअप में छत्तीसगढ़ से लोगों को लेके आके आप उस स्कूल में डाल देंगे, नई भर्ती नहीं करेंगे, नए सेटअप नहीं करेंगे। 170 को 40 से मल्टीप्लाई करें, 6000 5000 पद होते हैं, तो क्या 5000 पद शिक्षा विभाग के मूल विभाग से लाकर समाहित करेंगे तो बाकी स्कूलों का क्या होगा, जहां से 5000 छात्रों को निकालोगे, और वो इंग्लिश जानने वाले, इंग्लिश मीडियम है ये, सीबीएसई से एफिलिएशन नहीं है आपका, सीजी बोर्ड का है। मैं तो आग्रह, मैंने प्रश्न का मूल विषय था कि आप सीबीएसई के करें, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इसको लाना चाहते हो, एक ग्लोबल जो सोच है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि छात्र हमारे ऐसे निकले कि जो उनकी पहचान बने। दूसरा विषय असमानता क्यों है, आप ट्रैवल क्षेत्र से आते हैं जहां स्कूल नहीं है, जहां इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, इसमें प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि बस्तर से सरगुजा तक के स्कूलों में जहां इंग्लिश मीडियम के एक भी स्कूल नहीं है, एक एक ब्लॉक में वहां 4-4 स्कूल खोल दे तो कोई आपत्ति नहीं है। मगर आप पाटन में 6 स्कूल खोलते हैं शहरी क्षेत्र में, भिलाई, दुर्ग, पाटन के क्षेत्र में, और बाकी मैदानी इलाके में आप एक भी स्कूल नहीं देते। कितने ऐसे ब्लॉक हैं जहां एक भी स्कूल नहीं खुलेगा, एक भी स्कूल, ये उसकी संख्या बताइए, और मैक्सिमम आप कितना स्कूल खोल सकते हैं, आप खोलिए, सरकार में है जितना खोल सकते हैं, मगर प्राथमिकता तो ये तय कर दीजिए ना कि ट्राइबल एरिया में जहां इंग्लिश मीडियम नहीं है, जहां पे लोगों का मतांतरण हो रहा है, वहां पे क्या आप ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलेंगे, और जहां एक भी स्कूल नहीं खुले हैं वहां भी स्कूल खोलेंगे। सेटअप आप मत बताइए, चलिए छोड़ दीजिए, अर्हता मत बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा हम लोग का प्रयास ये है कि पूरे हर विधानसभा, हर ब्लॉक में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाए, और हम लोग ने जो 171 खोला है उसमें सभी ब्लॉक में ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जहां पर अंग्रेजी माध्यम की स्कूल का संचालन नहीं हुआ है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए